कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस वार्ता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। उन्होंने कहा कि हमने लखनऊ के काकोरी किसानों के साथ मुलाकात की है। आज हमारे साथ किसान यूनियन के लोग भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमरे में बैठकर कहा कि ओला और बरसात से जो नुकसान हुआ है किसानों को उनकी भरपाई सरकार करेगी। सरकार एक गलत खबर फैला रही है। कोई भी भाजपा का नेता मंत्री किसानों से मिलने के लिए नहीं गया। किसानों को लेकर भाजपा सरकार गलत खबर फैला रही है। किसानों का बीमा के रूप में रुपए काट लिया जाता है। प्राइवेट कंपनियां वह रुपए किसानों को नहीं देती हैं। 37 लाख किसानों का क्रेडिट कार्ड बना है। जो सरकार कहती है उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम आज नहीं तो कल मंत्री बनेंगे। अब चुनाव नज़दीक है तो इस्लाम वोट के लिए आरएलडी राजभर निषाद समाज के लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। यह बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। कुछ लोग भाजपा के टिकट छोड़कर भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भगोड़े हैं। यह लड़ने वाले लोग नहीं हैं। एसबीआई ने सरकार के आंकड़े पेश नहीं किए। पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन अध्यक्ष को आज हटा दिया गया है। यह भाजपा का युवाओं के प्रति अत्याचार है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का असर है। हमने लगातार युवाओं और किसानों की आवाज उठाई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने बयान में कहा, 2 या 3 बार एमपी रहे, भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भगोड़े हैं, कितने भाग जाते हैं। तो लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग नहीं है। और महत्वपूर्ण मुद्दा यह आ रहा है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जो पूरी तरीके से उसको निरस्त कर दिया और उसको कहा कि ये भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला कार्य है, इसको निरस्त कर दिया गया। एसबीआई ने जिसमें कहा था कोर्ट ने कि 30 जून तक का समय ये मांग रहे हैं एसबीआई वाले, 30 जून, जो कि सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है मार्च तक अपने सारे आप जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको आप प्रस्तुत करिए। पर इन्होंने जून तक का समय मांगा है, चुनाव के बाद। इसका मतलब कि सरकार उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, जिससे मोटे चंदे सरकार ने मोटे पैसे लिए हैं। सरकार चाहती है कि लोकसभा के बाद उसका नाम सामने आवे, जिसमें कि लोकसभा के चुनाव में इनका इस सरकार का छीछा लेता जाऊं पावे। खराब हो गए, अन्य सब्जियां खराब हो गई, तो इसका आकलन कैसे होगा? कमरे में बैठ के कह देने से नहीं हो जाएगा कि हम 24 घंटे के अंदर आपको सारा नुकसान आपकी भरपाई कर देंगे। और कहीं ये गए ही नहीं। और जो इन्होंने टोल फ्री नंबर दिया है, सरकार की तरफ से जारी किया, वो काम कर ही नहीं रहा। जो सारी बातें इनकी आ रही है वो पूरी तरीके से फर्जी है और झूठी बातें बोली जा रही है सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। ये मेरा सीधा ये हम सबका आरोप है। आपको बताना चाहूंगा, 2024 में उत्तर प्रदेश का जो बजट बना, उसमें सिर्फ 2022-23 में सिर्फ 10 लाख किसानों को 831 करोड़ बीमा मिला, यानी एक किसान को औसतन 83,000 रुपए। और जो 2.5 करोड़ किसान जो प्रदेश में जो सरकारी जो इनका आंकड़ा है, ये मुआवजा मैं समझता हूं कि कितना हो सकता है। और ये पूरी सरकारी कंपनियों को ये पूरा फायदा पहुंचाया जा रहा है। जो सरकार की जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां सरकार के माध्यम से आई हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां आई हैं, और जो किसान क्रेडिट कार्ड जब ये बनाते हैं, उसी में ही वो उसका प्रीमियम ये काट लेते हैं, उसका बीमा उसी किसान क्रेडिट कार्ड पे उसका काट लेते हैं, और वो किसानों को कहीं मिलता नहीं। अब आप देखेंगे इसमें ये जो मनरेगा, जो गांव पे गरीब आदमी जो उसमें शामिल है, 5 महीने से उनको मानदेय नहीं मिला है। जो उनकी मजदूरी है 16/2023 से, और ये इसमें
ये सरकार ने कहा था कि इसमें 5% ब्याज भी हम देंगे, और अभी तक इसमें 1,50,00,000 मनरेगा कार्ड धारक हैं, यानी अगर एक परिवार का औसतन 5 लोग, कुल 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं इसमें पूरे प्रदेश के अंदर। जो सरकारी आंकड़ा किसानों वाला मैंने बता दिया। बैंक आप ये देखेंगे कि जो इसमें 2.5 करोड़ किसान की बात ये करती है सरकार की, 2.5 करोड़ हमारे जो पुराने आंकड़े उसके अनुसार हैं, तो 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बना है केवल। जो बैंक जो है इनके साथ फ्रॉडगिरी करता है, ना शराब करता है, वो काम नहीं होता, इस नाते इसकी संख्या बहुत कम है। और जो सब आज का जो मुद्दा है, आज का जो आज सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है, ये सालों से एक विधायक, एक मंत्री, एक दल के नेता लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि मेरा आज नहीं कल, डेट बता रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी, 4 दिन बाद मैं मंत्री बन जाऊंगा, 5 दिन बन जाऊंगा, मैं इसका डेट बता रहा हूं। और वो डेट सरकार ने अपने हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी ने वो डेट अपने हिसाब से आज तय किया, क्योंकि जब ओम प्रकाश राजभर जी को जरूरत थी, दारा सिंह चौहान को और अन्य लोगों को जब जरूरत थी, तब तो मंत्री बनाया नहीं। अब जब चुनाव आ गया है लोकसभा का, अब राजभर समाज का वोट चाहिए, चौहान समाज का वोट चाहिए, आरएलडी का वोट चाहिए, अन्य लोगों का वोट चाहिए, तो उनको सरकार में मंत्री बनाकर उसका फायदा जातिगत आधार पे लोकसभा में उस बिरादरी का वोट लेने का कार्य करेंगे। इस नाते आज वो मंत्रिमंडल उनको बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि केवल मौके का फायदा उठाना, इस पे एक सरकार काम कर रही है, और मौका परस्ती दिख रही है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी की मौका परस्ती है। काकोरी ब्लॉक के रहने वाले हैं। क्या नाम आपका? नाम? हमारा नाम आसाराम। गांव बताइए। जबराम। कल ओलावृष्टि से क्या नुकसान हुआ? ओलावृष्टि से भैया सब आपके सामने है, देखिए सामने सब फसल रखी, ये सब नुकसान हुआ है। आलू चला गया, सब सड़ रहा है खेतों में। कितने फीसदी खराब हुई है फसल? कम से कम 80%। बोले आलू बचा ही नहीं। आलू मटर तो इस समय 60 रुपए 70 रुपए किलो आप भी खरीद रहे होंगे। देखिए बताने को कोई जरूरत नहीं। काली हो गई। अब देखिए गेहूं गिर गया, पूरा गेहूं गिर गया। नहीं, कोई नहीं गया भैया, कोई देखने नहीं गया। गेहूं सब जमीन में लेटा हुआ है। जनप्रतिनिधि भी कोई नहीं गया, कोई गया ही नहीं है। अब सोच लीजिए क्या आप ये